हेलो बच्चों, मैं हूं मेधा और आज हम अध्ययन कर रहे हैं विज्ञान भारती फर्स्ट कक्षा 6 अभ्यास 11 मापन। आइए अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर 1 का लंबाई का मात्रक है, मानक मात्रक है। ऑप्शन है सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, मिलीमीटर। तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 के साथ। प्रश्न नंबर किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक है। ऑप्शन है मीटर, वर्ग मीटर, घन मीटर, किलोमीटर। तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मीटर। हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 के साथ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर द्रव्यमान का मानक मात्रक है। ऑप्शन है ग्राम, किलोग्राम, कुंतल, टन। तो द्रव्यमान का मानक मात्रक होता है किलोग्राम। हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 के साथ। प्रश्न नंबर द्रव्यों का आयतन मापते हैं। ऑप्शन है किलोग्राम में, ग्राम में, लीटर में, वर्ग मीटर में। तो सही ऑप्शन है द्रव्यों का आयतन मापते हैं लीटर में। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 के साथ। अगला है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। उत्तर है ताप का मानक मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो हम लगाएंगे इसके सामने सही का निशान। प्रश्न नंबर किसी द्रव का आयतन पटरी की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। आयतन कभी पैमाना या पटरी से नहीं नापते हैं, तो हम जाएंगे गलत के साथ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर विराम घड़ी का प्रयोग विद्यालयों में समय देखने के लिए किया जाता है। ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। विराम घड़ी का प्रयोग खेल कूद में समय देखने के लिए किया जाता है, विद्यालयों में समय देखने के लिए नहीं किया जाता है। तो हम लगाएंगे गलत का ऑप्शन। अगला है प्रश्न नंबर आयतन का एसआई मात्रक घन मीटर क्यूब होता है। तो ये बिल्कुल सही है। हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सही के साथ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए सही शब्दों में से कीजिए। तो कोष्ठक में उत्तर है, कोष्ठक में दिए गए शब्द हैं लीटर, मीटर, घन मीटर, ताप, सेकंड। इनमें से हमें यहाँ रिक्त स्थान में शब्द भरने हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा शब्द उचित यहाँ पर लिखा जाएगा। ठोस का आयतन डैश में व्यक्त किया जाता है। तो ठोस का आयतन घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। तो हम भरेंगे यहाँ पर घन मीटर। अगला है प्रश्न नंबर समय का मानक मात्रक डैश है। तो ये मानक मात्रक होता है समय का सेकंड। तो हम भरेंगे यहाँ पर सेकंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर थर्मामीटर द्वारा डैश मापते हैं। थर्मामीटर द्वारा ताप मापते हैं। तो हम यहाँ भरेंगे ताप। उत्तर स्तंभ खा। तो देखते हैं पहला ऑप्शन का आयतन। आयतन को हम मिलाएंगे, किस में मापते हैं आयतन? किलोमीटर में। तो को हम या से मिलाएंगे। अगला है द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम मापेंगे कुंतल में। तो को मिलाएंगे हम दास से। अगला है प्रश्न नंबर समय। समय को हम सेकंड या घंटे में नापेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर से मिलाएंगे घंटा। अगला है प्रश्न नंबर लंबाई।
तो लंबाई का मानक मात्रक क्या रहेगा? तो इसको हम मीटर यहाँ पर दिया हुआ है, तो घा को मिलाएंगे सा से। अगला है ताप। ताप को हम देखिए डॉक्टरी थर्मामीटर से नापेंगे या फिर केल्विन में नापते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन सही हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर या केल्विन। तो नई वाली पुस्तक में हमारा केल्विन दिया हुआ है, तो हम मिलाएंगे डा को आ से। अगला है प्रश्न नंबर 5। उत्तर, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को आयतन कहते हैं। प्रश्न नंबर ख, ठोस तथा द्रव का आयतन मापने के लिए कौन से मात्रक प्रयुक्त होते हैं? उत्तर, ठोस तथा द्रव का आयतन मापने के लिए घन मीटर, लीटर, मात्रक, यहाँ मात्रक लिखेंगे, प्रयुक्त होते हैं। प्रश्न नंबर 6 का है, समय मापन में विराम घड़ी कब उपयोग किया जाता है? उत्तर, समय मापन में विराम घड़ी का उपयोग खेलकूद के समय की सही माप के लिए तथा प्रयोगशाला में प्रयोग का प्रेक्षण लेने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 6 का ख, किसी ईंट का आयतन ज्ञात करने के लिए कौन सी 3 माप ली जाती हैं? उत्तर, किसी ईंट का आयतन ज्ञात करने के लिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की माप ली जाती है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर का, स्वस्थ मानव के शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? उत्तर है, स्वस्थ मानव के शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। प्रश्न नंबर 7 का ख, एक घन सेंटीमीटर और एक मिलीमीटर में क्या समानता तथा असमानता होती है? यहाँ पर हम मिलीमीटर पढ़ेंगे, बल्कि ये लीटर लिखा हुआ था। उत्तर, इसको देखिए हम घन सेंटीमीटर को लिखेंगे 1 सेंटीमीटर क्यू इस तरह से, और 1 मिलीमीटर को लिखेंगे 1 mm क्यू यानी मिलीमीटर क्यू। अब देखिए इसकी देखते हैं हम समानता। तो समानता क्या है? दोनों किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान का आयतन बताते हैं। अब हम देखते हैं असमानता। तो असमानता में 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर के होता है। मिलीमीटर क्यू कोमा सेंटीमीटर क्यू की तुलना में छोटी इकाई है, मतलब मिलीमीटर बहुत छोटी इकाई है और सेंटीमीटर मिलीमीटर से बड़ी इकाई है। ये हमारी असमानता है। प्रश्न नंबर 8, लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा ताप के मानक मात्रक लिखिए। उत्तर है, लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा ताप के मानक मात्रक क्रमशः लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड तथा ताप का मात्रक केल्विन है। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर, 6 मीटर तथा 2 मीटर है। इसका आयतन घन मीटर तथा घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले आयतन घन मीटर में ज्ञात करते हैं। उत्तर है, लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर, ऊंचाई 2 मीटर दिया हुआ है। आयतन का सूत्र लगाते हैं। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे इन राशियों को रख लेते हैं। 8 गुणा 6 गुणा 2, इनका गुणा कर लेते हैं। 8 छक्का 48 इंटू 2, तो 48 का दूना होता है 96 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया आयतन घन मीटर में। चूंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, आगे देखते हैं। लंबाई 8 दिया हुआ था, बटे में 100
का भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा बराबर 0.08 सेंटीमीटर। इसी तरह से चौड़ाई यानी 6/100 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.06 सेंटीमीटर। इसी तरह से ऊंचाई 2 सेंटीमीटर में जब हम 100 का भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.02 सेंटीमीटर। अब आयतन का पुनः सूत्र लगा देंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और जो नई राशियां हमें गुणा करके प्राप्त हुई हैं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इन सब का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.0000096 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 000096 सेंटीमीटर क्यूब। प्रश्न नंबर 10, एक बर्तन की धारिता 24 लीटर है, इसकी धारिता का मान घन सेंटीमीटर तथा घन मीटर में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मान निकालेंगे घन सेंटीमीटर में। उत्तर, बर्तन की धारिता 24 लीटर है, तो लीटर को हम घन सेंटीमीटर में बदलेंगे तो सीधा 1000 का गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा 24,000 घन सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया पहले वाले का। मान घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। अब हम निकालेंगे घन मीटर में। 24,000 घन मीटर बराबर 24 में 1000 का घन मीटर का हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो सीधा सीधा हमारा उत्तर आ जाएगा 0.024 घन मीटर। तो ये हमारा फाइनली उत्तर आ गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, एक वस्तु का द्रव्यमान 200 किलोग्राम है, इस वस्तु के द्रव्यमान को कुंतल तथा मीटर टन में ज्ञात कीजिए। उत्तर, वस्तु का द्रव्यमान बराबर 200 किलोग्राम, 1 किलोग्राम होता है, कुंतल में इसको बदलेंगे 1/100। 200 किलोग्राम बराबर 200/100 कुंतल, तो 0 से 0 कट जाएंगे तो हमारा बचेगा यहाँ पर 2 कुंतल। तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1/1000 मीटर टन, 1000 मीटर टन। तो 200 किलोग्राम बराबर होगा 200/1000, 200/1000 मीटर टन। तो 0 से 0 कट जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 2/10, 2/10। जब भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा पॉइंट यानी 0.2 मीटर टन, या फिर 0.2 मीटर टन। प्रश्न नंबर है 12, एक वस्तु की मात्रा 1/2 किलोग्राम है, इसे मिलीग्राम, ग्राम तथा हेक्टोग्राम में बदलिए। इसको 3 तरह से बदलना है, 3 आंसर निकालने हैं एक प्रश्न के, और मात्रा है 1/2 किलोग्राम। उत्तर है, वस्तु की मात्रा बराबर 1/2 किलोग्राम दी हुई है। 1 किलोग्राम होता है बराबर 1000 ग्राम के, तो 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम बराबर 10 पे 6 बिंदी आ जाएंगी, बन जाएगा मिलीग्राम में। तो ये हमारा एक आंसर आ गया। इसके बाद में ग्राम में निकालते हैं। 1 किलोग्राम बराबर 10 हेक्टोग्राम। 1/2 किलोग्राम को हम बदलेंगे तो ये आ जाएगा, 2 का भाग लग जाएगा 10 में 5 हेक्टोग्राम। 1/2 किलोग्राम बराबर 1000 में भाग दे देते हैं 2 का, क्योंकि किलोग्राम होते हैं 1000, तो 1000 में सीधा सीधा 2 का भाग दे देते हैं तो हो गया हमारा 500 ग्राम। अब 1/2 किलोग्राम है, इसमें हम क्या करेंगे 500 ग्राम, यानी 1000 किलोग्राम होती हैं तो 2 का भाग दिया तो हमारा रह गया 500 ग्राम। 500 ग्राम को हम जब मिलीग्राम में बदलेंगे तो मिलीग्राम में होती हैं कितनी, 6 घातें। ये यहाँ पर 6 घात निकल के आई, 10⁶, 10 पे घात 6 मिलीग्राम। तो जब हम इसको 5 गुणा
10 पे घात लिखेंगे तो ये 5 रह जाएगा, एक घात यहाँ पर कम हो जाएगी क्योंकि इसमें 5 एक अंक का यहाँ पर गुणा हो गया है। तो ये हमारा आंसर निकल के आया मिलीग्राम, 500 ग्राम और 5 × 10⁵ मिलीग्राम। प्रश्न नंबर 13, किसी खेत की लंबाई 400 मीटर तथा चौड़ाई 600 मीटर यानी 600 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ईयर और हेक्टेयर में ज्ञात कीजिए। तो एक ही प्रश्न के दो आंसर हमें यहाँ निकालने होंगे। लंबाई है 400 मीटर, चौड़ाई 600 मीटर। क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो सीधा सीधा हमने यहाँ पर ये राशियाँ रख देनी है, लंबाई 400 और चौड़ाई 600। दोनों का जब हमने गुणा किया 6 चक्कू 24 और ये दो बिंदी का गुणा हो गया तो हमारा हो गया 2,40,000 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर है 1 मीटर स्क्वायर बराबर होगा 1/100 ईयर के। तो यहाँ पर 1/100 ईयर निकाल लिया हमने 1 मीटर स्क्वायर में। तो 2,40,000 मीटर स्क्वायर में कितना होगा? 2,40,000 बटे 100 ईयर। 0 से 0 0 0 कट गया, सीधा हमारा बचा 2400 2400 ईयर। अब ये हमारा पहला उत्तर आ गया ईयर में। अब हम निकालेंगे हेक्टेयर में। तो 1 हेक्टेयर होता है बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 10,000 मीटर स्क्वायर हो गया 1 हेक्टेयर में। तो 24,000 मीटर स्क्वायर कितने में होगा? इसमें भाग लग जाएगा 10,000 का। तो 0 से 0 कटेंगी, चारों 0 यहाँ पर कट जाएंगी तो हमारा सीधा सीधा बचेगा 24 हेक्टेयर। तो आपको ये राशियाँ याद रखनी है। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है और 1 मीटर स्क्वायर में 1/100 ईयर होता है। इसी से हमारा सवाल बहुत आसानी से हल हो जाएगा।